So we are going to do the geometry of a few more covalent molecules and ions, and आज हम लोग begin करेंगे, हम शुरू करेंगे फॉस्फीन मॉलिक्यूल के साथ, जिसकी ज्योमेट्री अमोनिया मॉलिक्यूल से काफी सिमिलर है, बट नेवरदलेस हम लोग उसको मिलकर करेंगे. सो आई एम गोइंग टू ओपन अप माय व्हाइट बोर्ड और आप अपनी कॉपीज खोल लीजिए, so that we will both do it together. Okay. Good morning, sir. Okay, let's begin with the phosphine molecule. Now, phosphine molecule का फॉर्मूला है PH3. अपने आप इसको करना शुरू कीजिए. Okay, start doing it. और करने के बाद फिर मुझे आप चैट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि क्या ज्योमेट्री है इसकी. ओके, फॉस्फीन मॉलिक्यूल की. दिस यू डू फर्स्ट, यू डू इट रिमझिम एंड देन यू टेल मी. ओके, फॉस्फीन मॉलिक्यूल. नाउ यू सी हियर, phosphorus is atomic number 15. आपको मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? कैन आई सी योर थम्स अप इफ यू कैन सी माय व्हाइट बोर्ड, एवरीबॉडी? गुड गुड, थैंक यू थैंक यू. सो फॉस्फीन मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 15 है, और उसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन हम सिर्फ मेंशन करेंगे यहाँ पर, और वो है 3s2 3p3 and 3d0. This is the valence shell configuration of phosphorus atom. Okay. Now ये 3s2 कंडीशन है आपके सामने. इसको आप, मैं भी बोर्ड पर बना रहा हूं, आप भी बनाते चलिए साथ में, so that we will both practice together. और इन ज्योमेट्रीज को डिटरमिन करने के लिए काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सो आप भी साथ साथ करते रहिए. सो 3s2 हो गया, ये है 3p3 कॉन्फ़िगरेशन, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स वी हैव द 3d0 वेकेंट सबशेल. अब आप देखिए यहाँ पर, इसमें फॉस्फोरस की कोवेलेंसी बराबर कितनी हो गई? 3. The covalency of phosphorus is 3. Why? Because there are 3 unpaired electrons which can participate in covalent bond formation and present in the valence shell. और फॉस्फोरस के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं. यानी कि पहली बात तो ये है कि फॉस्फोरस को एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फॉस्फोरस के पास ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हाइड्रोजन को के पास भी 3 हाइड्रोजन के पास कुल मिला के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसीलिए फॉस्फोरस को एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है. सो वंस दिस इज डन, अब देखिएगा, नाउ पहला हाइड्रोजन एटम, ओके, दिस इज द फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, और ये बना सिग्मा बॉन्ड. फिर दूसरा हाइड्रोजन एटम, और ये बना सिग्मा बॉन्ड, और फिर तीसरा हाइड्रोजन एटम, और ये उसका सिग्मा बॉन्ड. ओके, सो वी हैव 3 हाइड्रोजन एटम्स, all having 1 electron each, 1 unpaired electron each, और ये 3 प्रकार इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे. और वैलेंस शेल का ये इलेक्ट्रॉन पेयर जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसको ही हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब आप देखिए यहाँ पर, so there are 1 2 3 4 electron pairs, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और इन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 1 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है. ये सारी बातें हम लोग बहुत डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सो वी डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स, बट देयर इज 1 लोन पेयर, देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स. और अब इसमें बहुत ध्यान से 2 इंपॉर्टेंट बातें सुनिए. क्योंकि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इसलिए ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. There are 3 sigma bond pairs, there is 1 lone pair, so altogether there are 4 electron pairs. Therefore geometry will be what? Geometry will be tetrahedral. अब क्योंकि इन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है, इसलिए ज्योमेट्री क्या हो जाएगी?
distorted tetrahedral. So there are 3 bond pairs and then is one lone pair. Therefore, the geometry will be distorted tetrahedral. Distorted tetrahedral geometry हो जाएगी, जैसा कि अमोनिया मॉलिक्यूल में था बिल्कुल ठीक वैसा ही इसमें भी होगा। जिस तरह से वहां पर डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस हो गया था, यहाँ पर भी डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस हो जा रहा है। अब आप देखिएगा, सो नाउ लेट मी ड्रॉ फॉर यू ओवर हियर। ओके, मैं आपके लिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, टेट्राहेड्रल होगी, 4 में से 1 लोन पेयर है, तो ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। अब मैं यहां पर आपके लिए बनाने जा रहा हूं। सो ये है हमारा फॉस्फोरस एटम। ओके, ये है उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, सेकेंड हाइड्रोजन एटम, थर्ड हाइड्रोजन एटम। ओके, और अब हम इसको एक डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर देंगे। Okay, so there are 1 2 3 bond pairs, there is 1 lone pair. So geometry यहाँ पर मैं आपके लिए मेंशन कर रहा हूँ। What is the geometry? The geometry is going to be हर एक स्टेप को आप बहुत केयरफुली बनाइएगा, किसी स्टेप को इग्नोर मत करिए, किसी स्टेप को अवॉइड मत करिए, कह रहे ये तो हमें आता है, इसको करने की जरूरत नहीं। नो, do every single step very carefully. So this is distorted tetrahedral ज्योमेट्री। ओके, अब सुनिएगा, ये है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नाउ यहीं पर एक नई बात मैं आपके सामने रख रहा हूं जो मैंने पिछली बार भी बताई थी आपको, और वो है कि इसका शेप क्या होगा। इसका शेप क्या होगा? अब एग्जैक्टली सेम चीज जो यहां पर आपने पहले बनाई थी वही होगा, और यहां पर आप 3 हाइड्रोजन एटम्स को अटैच कर देंगे जिस तरह से ऊपर किया हुआ है। अब आप देखिए यहां पर दिस is known as pyramidal shape. Pyramidal shape. Okay, so this is pyramidal shape. So when we come to phosphine के बारे में 3-4 खास बातें। पहली बात, that there is 1 lone pair of electron and there are 3 bond pair electrons present in the valence shell of phosphorus central atom in phosphine molecule. Because there are 4 electron pairs, geometry is tetrahedral. Out of the 4 electron pairs, 1 is lone pair, 3 are bond pairs, therefore geometry is distorted tetrahedral. अब ये distorted tetrahedral geometry यहाँ पर बनी, यहाँ लिखा हुआ है, and पिरामिडल शेप बना हुआ है। पिरामिडल शेप में यूजुअली हम लोग शेप बनाते समय हम लोग यूजुअली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं शो करते हैं। दिस इज सिंपली द फॉस्फीन मॉलिक्यूल, सो इट हैज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड पिरामिडल शेप। ओके, सो इसको आप जरूर से आप इसके स्क्रीनशॉट को ले लीजिए। यू हैव डन इट योरसेल्फ। नाउ लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू। ओह वाओ, बहुत सारे लोगों ने कर दिया है। नो अमन, ट्राइगोनल बायपिरामिडल कहां से हो जाएगा भाई? अमन, इज नॉट ट्राइगोनल बायपिरामिडल। वेरी गुड, पिरामिडल शेप है। यस, पिरामिडल डिस्टॉर्टेड। सो व्हेनेवर वी स्पीक अबाउट फॉस्फीन मॉलिक्यूल, आपको दोनों बातें बतानी है। नंबर 1, इट हैज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड
pyramidal shape, distorted tetrahedral geometry and pyramidal shape. बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. Yes, Richard Tripathi, you are absolutely correct. It has distorted tetrahedral geometry and pyramidal shape, if that is what you have written in the chat box. Trigonal bipyramidal nahi hoga? No. Akansha is saying trigonal bipyramid. No, it is distorted tetrahedral and pyramidal shape. Very good. बहुत सारे students ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. अच्छा, now Jaikesh Singh is asking what is going to be the bond angle. Now listen carefully. Bond angle in phosphine molecule will be similar to the bond angle in ammonia molecule except for one difference. Similar होगा, same नहीं होगा. इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा फर्क होगा between phosphine molecule and ammonia molecule. हालांकि बाकी सारी चीजें सेम है. जैसा ज्योमेट्री फॉस्फीन मॉलिक्यूल की है और शेप है, एग्जैक्टली ऐसा ही सब कुछ बिल्कुल सिमिलर अमोनिया में होगा. फर्क सिर्फ ये है, थोड़ा सा बॉन्ड एंगल में परिवर्तन इसलिए होगा क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की है, छोटा साइज होने की वजह से, उतना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फास्फोरस नहीं है. ओके, उतना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फास्फोरस नहीं. सो फास्फोरस के केस में थोड़ा सा रिपल्शन का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होगा, जैसा कि नाइट्रोजन में था उसके मुकाबले थोड़ा कम होगा. सो द बॉन्ड एंगल विल बी स्लाइटली डिफरेंट. नाउ दिस इज योर होमवर्क. मैं तो आपको बॉन्ड एंगल इमीडिएटली दे सकता हूं, बट दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क टू फाइंड आउट व्हाट इज द ज्योमेट्री. डोंट डू इट नाउ, do it later. Okay, that what is the geometry of in phosphine the bond angle in phosphine molecule, उसको आप देखिए और पता लगाइए. और जब अगली बार हम मिलेंगे, Hemant is asking if there is no lone pair, then it will be called regular tetrahedral. Regular tetrahedral. This I had told you on the previous turn, that if there is no lone pair of electron, the geometry is called regular geometry. If there is lone pair of electron, then it is called distorted geometry. And in our case, this is phosphine molecule having distorted tetrahedral geometry. Okay, so iska screenshot le lijiye and then let's proceed. Yeah, le liya? Good. I'm going to clear this out and let's move forward now. Okay, so phosphine ke baad, now let's do we are going to do a combination now. A combination, और ये combination है I3 plus and I3 minus. Okay, ये एक combination आयन है. इसकी ज्योमेट्री को हम लोग अब डिटरमिन करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है. So we must be in a position to do the geometry of both these ions, I3 plus and I3 minus. And let's begin with I3 minus. Okay, let's begin with I3 minus. इसको हम लोग ट्राई आयोडाइड आयन भी कहते हैं. Okay, this is called the triiodide ion. Triiodide ion. अब देखिए ट्राइआयोडाइड आयन का मतलब क्या है. ट्राइआयोडाइड आयन का मतलब ये है कि यहाँ 3 आयोडीन्स हैं और जिसमें से एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज. सो हम कह दें, मान लीजिए जस्ट फॉर आवर रेफरेंस हम कह सकते हैं, मान लीजिए ये आयोडीन एटम 1 है, ये आयोडीन एटम 2 है और ये आयोडाइड आयन है. तो ये दोनों सिमिलर है, इसलिए इनको लेबल कर दिया. और ये वाला तीसरा जो है ये तो आयोडाइड आयन है, तो ये तो डिफरेंट है ही है. ठीक. नाउ ट्राइआयोडाइड आयन में वन ऑफ द आयोडीन एटम्स इज द सेंट्रल एटम. तो मान लीजिए हमने कहा आयोडीन एटम 1 जो है वो सेंट्रल एटम है. जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कहते हैं आयोडीन एटम 1 है, वो आयोडीन एटम 2 भी हो सकता है, डजंट मैटर, बट हमारे केस में मान लीजिए हम मान के चल रहे हैं कि 1 है. अब इसका वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन, आयोडीन का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 54. सो आप 53, ज़ीनन का 54 है. सो इसका कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 5s2. इसको साथ साथ बनाते चलिए. 5s2, 5p5 and 5d0. This is the valential configuration of iodine. 5s2, 5p5, 5d0.
अब इसका बॉक्स डायग्राम बना लेते हैं, जैसा हम लोगों ने पहले भी बनाया है, मेरे साथ साथ बनाते चलिएगा इसको, so that you will not miss out on any step। और जो जो मैं बोलता चल रहा हूं उसको आप अपने ध्यान में रखिए जिस समय आप बॉक्स डायग्राम बना रहे हैं या ज्योमेट्री बना रहे हैं, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में अगर है तो वो इसी पॉइंट पर क्लियर हो जाए। सो 5s2 5p5 एंड ऑफ कोर्स दिस इज आवर 5d0। ओके, ये हो, because there is one unpaired electron in the valence shell, so covalency बराबर 1। अब देखिए आप यहाँ पर बहुत केयरफुली देखिएगा, जिस तरह से आयोडीन एटम 1 के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, उसी तरह से आयोडीन एटम 2 के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। सो आयोडीन एटम 2 का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आयोडीन एटम 1 के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ आके कर लेता है पेयरिंग, और ये सिग्मा बॉन्ड द्वारा आकर के इससे जुड़ जाता है, एंड दिस इज आयोडीन एटम नंबर 2। सो ये है हमारा आयोडीन एटम नंबर 1 जो कि सेंट्रल एटम है, इसके वैलेंस शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली आयोडीन एटम 2 के पास भी वैलेंस शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो आयोडीन एटम 1 और आयोडीन एटम 2 के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर लेते हैं और ये सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ठीक, इसका मतलब सीधा से ये है कि आयोडीन एटम 1 और आयोडीन एटम 2 इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड बना लिया है। इस तरह से ये सिग्मा बॉन्ड है, ये मैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में मैं आपको शो कर रहा हूं। ओके, नाउ सो ये दोनों आयोडीन एटम नंबर 1 और आयोडीन एटम नंबर 2 ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गए। अब बचा हमारा आयोडाइड। आयोडाइड आयोडाइड अब देखिएगा गौर से, आयोडाइड का मतलब क्या है? I माइनस। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 5p5 एंड 5d0, ये आयोडीन का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है। आयोडाइड का मतलब देयर इज प्रेजेंस ऑफ 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और ये 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इसमें जाएगा। यानी कि आयोडाइड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा 5s2, वो फिर हो जाएगा 5p6 और हो जाएगा 5d0। ये है आयोडाइड का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। आयोडीन का 5s2 5p5 5d0। आयोडाइड का मतलब देयर इज 1 एडिशनल चार्ज, तो ये 5 + 1 6 हो जाएगा 5s2 5p6। ओके, नाउ यू सी ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये कुल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आयोडाइड के पास है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से आयोडाइड कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा आयोडीन सेंट्रल एटम को, डोनेट करेगा, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और ये हमारा आयोडाइड आयन है। ओके, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर आयोडाइड आयन आयोडीन सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। यानी आयोडीन सेंट्रल एटम यहां देखिए बीच में है, ये इसने दूसरे आयोडीन एटम के साथ तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और आयोडाइड के साथ इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और इस तरह से ये इसकी शेप हो गया। Now this is called लीनियर शेप। अब लीनियर शेप कैसे आया ये भी अभी हम लोग इसको आगे थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे। This is called linear shape. Now you have to be very careful when you are drawing the bonds that the coordinate bond is formed from iodide towards iodine atom number 1, which is the central atom. Okay, from iodide to iodine atom. So bond का जो arrow है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन बनाइए। So iodine central atom
आयोडाइड आयन के साथ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, और यही आयोडीन सेंट्रल एटम दूसरे आयोडीन एटम के साथ सिंगल सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। नाउ लिसन एंड सी वेरी वेरी केयरफुली। ये जो तीन है, ये तीनों क्या होंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Why are they called lone pair of electrons? Because they are present in the valence shell of the central atom, but they do not participate in bond formation. Therefore, they are called lone pair of electrons. और तीन lone pair of electrons हैं और दो bond pairs हैं. By the way, coordinate bond has the same properties as a single sigma covalent bond. So जितना स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन सिग्मा बॉन्ड से होता है, बिल्कुल वैसा ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी होता है. सो देयर आर 3 लोन पेयर्स प्लस देयर आर 2 बॉन्ड पेयर्स. कितना हो गया? टोटल हो गया 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. अब मुझे ये बताइए, अकॉर्डिंग टू सिज्विक पावर थ्योरी एंड अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, इफ देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स in the valence shell of any central atom, then the geometry will be what? What will be the geometry? Absolutely correct. The geometry will be trigonal bipyramidal. Yes. So if there are 3 lone pairs and there are 2 bond pairs, there are altogether 5 electron pairs. So what will be the geometry of a molecule or ion where the central atom has 5 electron pairs in the valence shell? Well, the geometry will be trigonal bipyramidal. But because there are 3 lone pairs out of the 5 electron pairs, the geometry will be called distorted trigonal bipyramidal. Lone pair है, इसलिए ज्योमेट्री हो जाएगी distorted trigonal. 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और उसमें से 3 लोन पेयर्स हैं, ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. एंड शेप विल बी, ऑलरेडी आपके सामने मैंने बना दिया, शेप विल बी लीनियर शेप. स्तुति श्रीवास्तव इज आस्किंग, सर आयोडीन सेंट्रल एटम के साथ 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनाता है? मैंने आपको ये बताया था, यदि सेंट्रल एटम किसी एक एटम के साथ 2 बॉन्ड्स बनाएगा तब एक सिग्मा और एक पाई होगा. यहां सेंट्रल एटम 2 बॉन्ड्स बना रहा है मगर 2 अलग अलग स्पीशीज के साथ बना रहा है. एक बॉन्ड आयोडीन के साथ है, दूसरा आयोडाइड के साथ है, यानी दोनों सिंगल बॉन्ड्स हैं और सिंगल बॉन्ड कभी भी पाई बॉन्ड नहीं होगा. सो फिर से सुनिए मेरी बात, यदि सेंट्रल एटम किसी एक एटम के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा तब एक सिग्मा और एक पाई होगा. लेकिन यदि सेंट्रल एटम 2 एटम्स के साथ या 2 स्पीशीज के साथ 2 बॉन्ड्स बनाता है तो दोनों सिग्मा होंगे. आई होप दिस हैज आंसर्ड योर क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम टू द ज्योमेट्री. तो शेप यहां पर आपके सामने बना हुआ है, ज्योमेट्री देखिएगा. नाउ ज्योमेट्री को बनाने के लिए सबसे पहले क्योंकि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, तो सबसे पहले हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बेस बना लें. सो ये है हमारा ट्राइगोनल एंड बाइपिरामिडल का ट्राइगोनल बेस. ओके. और हमारा आयोडीन एटम जो है वो इसके अंदर सेंट्रल एटम है. आयोडीन एटम नंबर 1 जो है वो हमारा इसमें सेंट्रल एटम है. हर जगह मैं आयोडीन के साथ 1 जोड़ रहा हूं ताकि हमें मालूम रहे कि हम किसकी बात कर रहे हैं. ओके. नाउ देयर आर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहते हैं. सो ये हो गया हमारा पहला लोन पेयर, ये हो गया हमारा दूसरा लोन पेयर और ये हो गया हमारा तीसरा लोन पेयर. और मानी बात है क्योंकि ये लोन पेयर्स हैं इसलिए यहां पर किसी प्रकार का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ये लोन पेयर है. ओके. नाउ ये हो गया हमारा आयोडाइड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये हो गया हमारा दूसरे आयोडीन एटम के साथ सिंगल सिग्मा बॉन्ड. ठीक. सो देखिए यहां पर यही सेम चीज जो यहां वर्टिकली बनी है
यही सेम चीज यहाँ हॉरिजॉन्टली मैंने बना दिया है. सो दिस विल बी कॉल्ड distorted. I hope my writing is clear to you. Distorted trigonal and distorted trigonal bipyramidal geometry. Distorted trigonal bipyramidal geometry and linear shape. Distorted trigonal bipyramidal geometry and linear shape. This is the triiodide ion. Triiodide ion has distorted trigonal bipyramidal geometry and linear shape. Okay. Now, iska screenshot le lijiye because this is a very, very important molecule and I want you to have this whole thing right in front of you when you are preparing yourself. So please take a nice and clear shot. Okay. So ये हो गया हमारा ट्राइआयोडाइड आयन. अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और इसका जो दूसरा कॉम्बिनेशन आयन है वो है I3+. So because you have taken the screenshot now, so I'm going to clear this out. ट्राइआयोडाइड आयन I3- का हो गया. अब हम लोग करेंगे I3+. Okay. I3+. Once again, what is the meaning of I3+? I3+ का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1, 2 और 3 आयोडीन्स हैं जिसमें से एक के ऊपर प्लस चार्ज. और आपको मालूम है यदि आयोडीन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिमूव्ड, माइनस का मतलब 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैज बीन एडेड, जैसा कि अभी पिछले वाले आयन की ज्योमेट्री में आपने देखा था. सो माइनस मींस having 1 negative charge means 1 additional electron. 1 positive charge means 1 electron has been lost. Now see carefully. In the I3+ ion, I plus is the central ion. I plus is the central ion. अब देखिएगा I plus का मतलब क्या है? 5s2 and 5p4. ओके. आयोडीन का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से मालूम है. 5s2 5p5 होता है. 5s2 5p5 आयोडीन का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है. क्योंकि ये I+ है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 5s2 तो एज इट इज रहेगा. 5p5 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और बचेगा 5p4. अब देखिए यहां पर ये हमने बॉक्स डायग्राम बनाया 5s2 का. दिस इज 5s2 and then we have 1, 2, 3 and 4, 5p4, and of course we have a vacant 5d subshell. 2, 3, 4 और 1 5. और अब देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं I+ के वैलेंस शेल में, इसीलिए कोवेलेंसी बराबर 2. ठीक. अब ये है I+ जो है ये सेंट्रल आयन है जिसके पास वैलेंस शेल में बहुत साफ दिख रहा है कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है that there are 2 unpaired electrons, इसीलिए कोवेलेंसी बराबर 2 है. अब बहुत गौर से देखिएगा, ये हमारा I+ हो गया सेंट्रल आयन. इसके साथ 2 आयोडीन्स जुड़े हुए हैं और दोनों आयोडीन्स के पास वैलेंस शेल में ये आयोडीन एटम नंबर 1 है मान लीजिए और ये आयोडीन एटम नंबर 2 है. दोनों आयोडीन्स के पास वैलेंस शेल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. ये बात आप अच्छे से जानते हैं. अगर नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पर आपके लिए बना देता हूं ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो. सो दिस इज आयोडीन इज एटॉमिक नंबर 53 और कंफिगरेशन है वैलेंस शेल का 5s2 5p5. दिस इज आयोडीन
का वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन, एंड ऑफ कोर्स वी हैव 5d0। और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं ये भी बना देता हूं, 5s2 कंडीशन ये हो गई, और बहुत केयरफुली देखिएगा, 1 2 3 4 5, और ये हमारा 5d वेकेंट सबशेल है। देखिए यहां पर आप बिल्कुल साफ दिख रहा है दैट आयोडीन एटम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। सो यहाँ पर दो आयोडीन एटम्स हैं, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखिए पहला आयोडीन एटम अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके आया और उसने सिग्मा बॉन्ड बनाया, एंड दिस इज आयोडीन एटम नंबर 1। फिर उसके बाद दूसरा आयोडीन एटम वो भी अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाया, पेयरिंग करी, सिग्मा बॉन्ड बना, एंड दिस इज आयोडीन एटम नंबर 2, विच मींस I प्लस सेंट्रल आयन के पास जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, उन दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ दो आयोडीन एटम्स ने एक एक अपना अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे दिया। जस्ट अ मिनट, ओके ओके ओके, या जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, अभी अभी आई एम रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर यू। कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है। अब दिख रही है स्क्रीन? रिचा, कैन यू सी माई स्क्रीन नाउ? ओके, ठीक है। कभी कभी वो स्क्रीन फ्रीज हो जाती, डोंट वरी, डोंट वरी। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है ना? ओके गुड, ठीक है, फाइन। सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन, डोंट वरी अबाउट इट। अभी मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो फिर आप देख लीजिएगा फिर से इसको, ओके। सो आयोडीन, आई 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 प्लस आयन जो है वो हमारा सेंट्रल आयन है, उसके पास वैलेंस शेल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों आयोडीन एटम्स के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो अपने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के आएंगे और I प्लस के दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर लेंगे, एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव two lone pairs in the valence shell of I plus ion. So altogether, there are four electron pairs in the valence shell of I plus ion, 4 electron pairs, जिसमें से दो लोन पेयर्स हैं और दो बॉन्ड पेयर्स हैं। There are two lone pairs and there are two bond pairs. और क्योंकि यहां पर चार इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इसीलिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि उस चार में से दो लोन पेयर्स हैं, इसीलिए ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हो जाएगी। ओके, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सो I प्लस हमारा सेंट्रल आयन है, ओके, उसके पास दो लोन पेयर्स हैं। सो ये पहला लोन पेयर हो गया I प्लस का, दूसरा हो गया I प्लस का, और अब पहला बॉन्ड आयोडीन एटम नंबर 1 के साथ, दूसरा बॉन्ड आयोडीन एटम नंबर 2 के साथ। दिस इज फर्स्ट आयोडीन एटम and this is the second iodine atom. Geometry will be distorted
tetrahedral ज्योमेट्री एंड इसका शेप जो है वो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, इसका शेप जो है ये I+ हो गया एंड देन ये पहला बॉन्ड है आयोडीन एटम, दूसरा बॉन्ड आयोडीन एटम, सो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड bent shape. Distorted tetrahedral geometry and bent shape. Okay. So here it is. इसका screenshot ले लीजिए. Right. Okay. So you're able to see now. You have the whole thing is right there in front of you. और हर एक step को मैंने आपके सामने बना दिया है ताकि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए as far as the geometry of these molecules and ions are concerned. Okay. Let's proceed and let's take up another molecule. How can we determine the shape? Shape आपके सामने है। आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है कंसिडर करते हुए, उनको रिमूव करते हुए केवल बॉन्ड्स आप बनाएंगे तो वही शेप कहलाएगा, और अगर लोन पेयर के साथ पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो ज्योमेट्री कहलाएगी। तो कई बार इस बात को हमने बना भी दिया है और आपके सामने दिखा भी दिया है। So I hope there is no confusion now. Okay. So screenshot इसका ले लीजिए and then let's go on and let's do the geometry of another molecule in our syllabus, and that is sulfur tetra. अच्छा, उसके पहले है PCl5 molecule. Let's do PCl5 molecule. So इसका screenshot ले लिया है आपने? Okay. Fine. चलिए. Now our next molecule is PCl5. PCl5 molecule. Please try and do this by yourself. Let's see how much you are able to do the geometry of phosphorus pentachloride. Phosphorus trichloride हम लोग already कर चुके हैं. अब phosphorus pentachloride की geometry करनी है. Let's see how much you are able to do it. और इधर मैं बोर्ड पर बनाता रहूंगा एंड आप भी अपने आप इसको करते रहिएगा. So we have phosphorus, atomic number 15. Prabhat is asking why do we draw the structure using dotted line. आप dotted line की जगह आप solid line बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. It doesn't matter whether you do it like dotted line जैसे मैं कर रहा हूँ या solid straight line बना लीजिए. It does not matter as long as the geometry is clearly visible. It hardly matters whether you use a dotted line or you use a straight solid line. ठीक है प्रभात? Okay. So phosphorus central atom है. Valence shell का configuration हो जाएगा. देखिए बहुत important geometry है ये. 3s2, 3p3 and 3d0. This is the valence shell configuration in phosphorus. ये 3s2 हो गया. साथ साथ बनाते चलिएगा, मैं बोलता भी चल रहा हूं, बनाता भी चल रहा हूं, ताकि हर एक लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, हर एक इलेक्ट्रॉन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, वो वहां पर मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूं उसके पीछे की बात भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं. सो ये हो गया हमारा 3s2, फिर हो गया 3p3 एंड देन दिस इज 3d0, and because there are 3 unpaired electrons in the valence shell of the central atom, therefore covalency is equal to 3. Now see here carefully. हमारा phosphorus atom जो है ये PCl5 मॉलिक्यूल में 5 क्लोरीन एटमों के साथ जुड़ा, और हर एक क्लोरीन एटम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. So because there are 5 chlorine atoms, therefore altogether there will be 5 unpaired electrons, and to form PCl5 molecule, phosphorus also should have
5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, जबकि यहां साफ दिख रहा है कि ग्राउंड स्टेट में केवल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो PCl5 मॉलिक्यूल फॉस्फोरस के ग्राउंड स्टेट में नहीं बन सकता, इसीलिए phosphorus, absolutely correct, like many of you have said, that phosphorus will move to its first excited state, और आप देखिए 3s में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इन्हीं में से एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होकर के 3d में चला जाएगा। सो ये 3s इलेक्ट्रॉन जो पहले पेयर्ड था, अब वो सिंगल हो जाएगा, अनपेयर्ड स्टेट में हो जाएगा। 3p के अंदर पहले से ही 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो एज इट इज रहेंगे। सो ये हो गया 3s2 की जगह 3s1 हो गया, 3p3। और अब जो हमारा 3d पहले पूरी तरह से खाली था, वेकेंट 3d ऑर्बिटल था, अब उसमें 3s से जो एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके आया है वो यहां पर पहुंच जाएगा। सो देयर विल बी 5 unpaired electrons in the valence shell of phosphorus excited atom, और क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसीलिए कोवेलेंसी बराबर 5 हो जाएगी। ओके, नाउ पहला क्लोरीन एटम आया, ओके, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा क्लोरीन एटम आया, सिग्मा बॉन्ड। तीसरा क्लोरीन एटम आया, सिग्मा बॉन्ड। चौथा क्लोरीन एटम आया, सिग्मा बॉन्ड। पांचवा क्लोरीन एटम आया, सिग्मा बॉन्ड। ये 5 क्लोरीन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 क्लोरीन एटम्स। सो देयर आर 5 phosphorus क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड्स। अच्छा, क्योंकि 5 फॉस्फोरस क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड्स हैं, यानी 5 बॉन्ड पेयर्स हैं, इसलिए ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये पांचों बॉन्ड पेयर्स हैं, देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपके सामने बना हुआ है, एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, पांचों बॉन्ड पेयर्स हैं, इसीलिए ज्योमेट्री कहलाएगी रेगुलर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल geometry. Okay, it will not be called distorted, in fact it will simply be called a regular geometry. हालांकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में हम रेगुलर ज्योमेट्री वर्ड यूज नहीं करते, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री तो यूज कर लेंगे यदि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक या उससे अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो हम डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वर्ड यूज करते हैं, डिस्टॉर्टेड। लेकिन अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है जैसा कि यहाँ पर, तो हम रेगुलर वर्ड यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते इसके बारे में आपको अभी आगे बताऊंगा। फिलहाल आप ये देख लीजिए, देयर आर 5 phosphorus chlorine sigma bonds and therefore the geometry is going to be trigonal bipyramidal। अब मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ इसके लिए। सो सबसे पहले आप ट्रायंगुलर बेस बनाएंगे, मैंने पिछली बार बताया था सबसे पहले ये काम होगा, एंड फॉस्फोरस विल गो इनटू द सेंटर ऑफ द ट्रायंगुलर बेस। ये पहला बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड और पांचवा बॉन्ड, और पांचों जगह पर आप क्लोरीन एटम्स लगा दीजिए, Cl 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 एंड Cl। ठीक है, नाउ सी केयरफुली, ये बॉन्ड जो है ये इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाता है। जो ये वाला बॉन्ड है ट्रायंगुलर बेस में जो बॉन्ड है इसको हम इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं। सो इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल, इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। और ये वाला जो वर्टिकल बॉन्ड है इसको हम एपिकल बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो, क्योंकि ये एपिकल बॉन्ड है इसीलिए एपिकल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्रीज। So apical equatorial bond angle या axial equatorial bond angle is 90 degrees. Equatorial bond angle is 120 degrees. Now listen carefully. क्योंकि इस ज्योमेट्री में दो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड एंगल्स हैं, इस ज्योमेट्री में
दो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड एंगल्स हैं। 90 डिग्री बॉन्ड एंगल एक है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल एक है। सो बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन द ज्योमेट्री, देयरफॉर इस ज्योमेट्री के लिए कहा जाता है कि इसके अंदर इनहेरेंट डिस्टॉर्शन, इनहेरेंट डिस्टॉर्शन पहले से है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस में भी यहाँ दो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड एंगल्स हैं, इसीलिए इसमें इनहेरेंट डिस्टॉर्शन है। इसीलिए जब 5 बॉन्ड पेयर्स यहां पर हैं, क्योंकि इसमें इनहेरेंट डिस्टॉर्शन है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्ड एंगल्स, देयरफॉर दिस ज्योमेट्री इज नॉट रेफर्ड एज रेगुलर ज्योमेट्री। अगर 5 बॉन्ड पेयर्स हैं तो सिंपली इसको आप ट्राइगोनल बायपिरामिडल कहेंगे, लेकिन आप रेगुलर वर्ड यहां पर यूज नहीं करेंगे। सो दिस विल बी ट्राइगोनल बाय pyramidal geometry. Okay, so this is trigonal bipyramidal geometry. There is inherent distortion, therefore the word regular, अब मैं यहाँ लिख करके रेगुलर वर्ड लिख करके मैं आपके लिए काटूंगा ताकि आपको याद रहे कि ट्राइगोनल बायपिरामिडल में हम रेगुलर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। रेगुलर वर्ड इज नॉट यूज, सिंपली हम ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री बोलेंगे। लेकिन यदि इनमें 5 में से एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तब उसको हम डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री हम कहेंगे। सो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल। प्लीज नोट इट डाउन एंड टेक अ स्क्रीनशॉट केयरफुली। ऑलराइट, yes, Jigyasa is asking, do we have to show the shape for all kinds of molecules? No, जहां पर, अब सुनिए मेरी बात, जहां पर रेगुलर ज्योमेट्री है वहां पर शेप अलग से मेंशन नहीं होता है। रेगुलर ज्योमेट्री, फॉर एग्जांपल CCl4 मॉलिक्यूल, कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल हैज रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो उसका शेप का क्या नाम हुआ? सेम, टेट्राहेड्रल। शेप भी टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है, इसलिए हम शेप को अलग से मेंशन नहीं करते। लेकिन जहां पर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होगी, फॉर एग्जांपल फॉस्फीन मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बट शेप इज पिरामिडल शेप। अभी आपने I3+ आयन का बनाया था, ज्योमेट्री इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बट शेप इज बेंट शेप। ओके, सो साक्षी, it means in regular geometry all angles should be, no, not all angles same नहीं रहेंगे, ओरिजिनल बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है, उसको हम रेगुलर ज्योमेट्री कहते हैं। और जहां किसी कारण से बॉन्ड एंगल में परिवर्तन आता है उसको हम डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री कहते हैं, एंड प्रोसेस को या प्रक्रिया को हम डिस्टॉर्शन कहते हैं। गाइज, आई हैव अ मीटिंग, सो आई विल बी एक्सक्यूजिंग माई सेल्फ नाउ। सो हमने आज कई मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को स्टडी किया है, सो आई वांट यू टू टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ दीज और बहुत अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो बचे हुए जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं और आयंस हैं उसको हम लोग अगले क्लास में, अगले लेक्चर में टेकअप कर लेंगे, और उसका भी इसी तरह का वीडियो बनेगा, तो आप लोग उसको भी YouTube के ऊपर देख सकते हैं। सो माई these videos will all go on YouTube on my channel, सो आप वहां जाकर के रिपीटेडली इसको आप देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड यू कैन लीव द क्लास नाउ। थैंक यू वेरी मच।